जय श्री राधे कृष्णा। मैं आज आप लोगों को शिव जी के शिवलिंग की, शिव शिवा की पूजा विधान की, कुछ मुद्राओं की और शिव जी से संबंधित और बहुत सारी बातों की जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो यूट्यूब पर मेरा शिव परिवार और धर्म चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ओम नमः शिवाय कह के कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और संजना झा को फेसबुक पर फॉलो कीजिए। मैं मानती हूँ कि मेरा वीडियो आज के युवाओं की तरह चमक दमक या कंप्यूटराइज बहुत सारे इधर उधर लगा के नहीं सुसज्जित नहीं होता है, परंतु ये खड़ा सोना होता है जो आपको निश्चित रूप से इस जन्म में नहीं अगले जन्म तक का आपको मार्ग प्रशस्त करा देगा, अगर आप उसको ध्यान से सुनेंगे तो। इसमें कोई भी संशय नहीं है। हम मनुष्य जब दो आपस में लड़ते हैं तो विनाशकारी होता है, किंतु जब दो देवता आपस में लड़ते हैं तो वह मंगलकारी होता है। कैसे? एक समय की बात है, ब्रह्मा जी और विष्णु जी आपस में हजारों वर्षों से लड़ रहे थे। क्यों लड़ रहे थे? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं जगत का पालन करता हूँ, और ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि को मैंने बनाया और इसका मैं सृष्टि करता हूँ। इसी बात को लेकर दोनों में 1000 वर्ष तक लड़ाई चलती रही। इसी बीच एक स्तंभ ओम के उच्चारण के साथ प्रकट हुआ जो बहुत ऊंचा तक गया, और उस ओम से ये आकाशवाणी हुई कि आप दोनों पता करें कि इसका आदि कहाँ अंत कहाँ। तो अपने अपने वाहन पर सवार होकर विष्णु जी पाताल की ओर गए और ब्रह्मा जी आकाश की ओर गए, किंतु दोनों भी आदि अंत का पता नहीं कर पाए। इतने में शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को शिक्षा दी कि हे विष्णु, हे ब्रह्मा, आप दोनों मुझसे प्रकट हुए हो और मैं शिव हूँ, और मेरा न आदि है न अंत है। केवल आप दोनों इस ये जो स्तंभ प्रकट हुआ है इसकी आप पूजा करें। और उन्होंने पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का उन लोगों को मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि आप इसका पूजन करें और आपको ज्ञान प्राप्त होगा। इस ज्ञान प्राप्त हो जाने के बाद से ही शिवलिंग का प्राकट हुआ और देवताओं सहित मृत्युलोक में भी मनुष्यों ने पूजन विधि उनका आरंभ किया। स्त्रियां, बच्चे, मनुष्य, नर नारी, किन्नर, देव, गंधर्व, देवता जितने जो थे सब अपने अपने वास स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की और उनका पंचोपचार विधि से पूजन आरंभ किया। देखिए, बाकी जितने भी हम पूजा करते हैं, किसी भी विशेष पूजा में सत्यनारायण भगवान की कथा हो, लक्ष्मी नारायण की पूजा हो, कोई भी पूजा होता है तो हम उसको षोडशोपचार पूजा कहते हैं, पूजन विधि कहते हैं, क्योंकि उसमें आप देवताओं का आह्वान करते हैं, फिर उनका मार्जन विसर्जन करते हैं। लेकिन पंचोपचार विधि के पूजा में कोई आह्वान और विसर्जन नहीं होता है, यह सनातन होता है, सदैव रहता है। आप एक महीने तक शिवलिंग की पूजा अगर आप नहीं भी करेंगे तो शिव जी आपके घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, आपके निवास को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, वहीं रहेंगे। शिव जी ने जो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र दिया, और जब यह शिवलिंग प्रकट हुआ था उस समय जो ओम निकला था उसमें 3 अक्षर निकले थे, अ उ म। अ उ म मतलब इसमें से 4 वेद निकले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तभी से ये वेद प्रकट हुआ और इन वेदों से ही गायत्री माता का जन्म हुआ। और इसमें माँ दुर्गा ने बाद में, जिसको राक्षसों ने चुरा लिया, तो बाद में माँ दुर्गा जी ने इसको ढूंढ के ला के दिया। तो अब शिव जी की पूजा, शिवलिंग की पूजा है। शिवलिंग आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। अगर कोई मनुष्य अपने घर में शिवलिंग रखा हुआ है और किसी कारण बस वो कहीं अन्यत्र चला जाता है अथवा वो पूजन करने में असमर्थ है, अगर वो अपने किसी परिचित को या जिसे शिव की आराधना में विश्वास है, जो शिव भक्त है, अगर उसको वो देना चाहता है तो सामने वाले की इच्छा पर निर्भर करता है कि वह दूसरे का दिया हुआ शिवलिंग ले अथवा न ले। अगर वह ले तो निश्चित रूप से नियम पूर्वक शिव शिवा का पूजा करे, जल अर्पित करे और उनको साष्टांग प्रणाम करे, जल पुष्प नित्य अर्पित करे। इसमें कोई भी गलत नहीं है, आप ले सकते हैं। शिवलिंग यदि घर में खंडित हो जाए तो उसे या तो पहले आप उसे चिपकाने की कोशिश करें कि किसी तरह से उसे चिपका लें और पुनः उन्हें गंगा जल से स्नान करें, गाय के दूध से स्नान करें, पंचामृत से स्नान करें और फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं, उन्हें स्वच्छ वस्त्र से पोछें, फिर उन पर पुष्प, अक्षत इत्यादि, गंधा, नूले इत्यादि रख कर उन्हें पूजन कर सकते हैं। नहीं कि शिवलिंग खंडित भी नहीं होता। हम कहते हैं ना कि ये खंडित हो गया, आप इसको हटा देना चाहिए, शिवलिंग खंडित नहीं होता। फिर भी
अगर आपको ये लगता है कि नहीं अब ये नहीं जुड़ने वाला है, या फिर आपके मन में विचार आ रहा है कि मैं दूसरा शिवलिंग लाऊंगा कहीं तीर्थाटन से, और हाँ, शिवलिंग के बारे में है कि शिवलिंग नर्मदा नदी से जो शिवलिंग उत्पन्न होता है उसका बहुत विशेष महत्व है। वैसे शिवलिंग आप कहीं से भी ले आएँ, किसी भी तीर्थ स्थान से ले आएँ, किसी ने दिया आपको तो वो भी आप रख सकते हैं, स्वयं भी आप कहीं से भी ला सकते हैं। आपका भाव शुद्ध होना चाहिए। लेकिन रखने की जब शिवलिंग आप पहली बार घर में लाएँ और समय समय पर किसी विशेष तिथि में, जैसे शिवरात्रि हो गया या किसी शुक्ल पक्ष की अष्टमी की तिथि हो गई, चतुर्दशी की हो गई, नवमी की हो गई, ये सब बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। तो इस तिथियों पर क्या करें, आप शिवलिंग को आप स्नान कराएं गाय से, गंगा जल, गाय के दूध से, गाय के दूध से, गंगा जल से, पंचामृत से, फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं, फिर साफ वस्त्र से पोंछें और उसमें कमल के पुष्प इत्यादि से उन्हें उनका पूजन करें और कोमल पतला वस्त्र उन्हें अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, और तांबूल इत्यादि नैवेद्य आपको जो भी हो पाता है वो सब अर्पित करें। जब आपका पूजा 1 मास के लिए छूटता है तब क्या करें, 1 मास के लिए जब आपका पूजा छूट जाता है तब आप ऐसा करें कि पहले तो उन्हें स्नान करा दें। स्नान कराने के बाद जब मैं 2 बार में कह चुकी हूँ कि उस तरह से उनको स्वच्छ वस्त्र पोंछें इत्यादि करें। उसके बाद आप क्या करें, अपने हाथ में आप कुश लें और पुष्प लें और ऊपर के सिरे से पीठ की ओर, पीछे की ओर, नीचे तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय 3 मंत्र मैंने आपको बताई हूँ। तीनों मंत्र में से कोई जो आप करते हो, जो आपको पसंद आता हो, तीनों भगवान का ही है। तो अब मंत्रों को भी क्लियर कर देती हूँ। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र है जो केवल शिव जी के लिए है। ओम नमः शिवाय खडाक्षरी मंत्र है जो शिव जी के लिए है। अगर आप कहते ओम नमः शिवाय तो यह गौरी शंकर भगवान का है, यानी इसमें माता पार्वती का भी नाम आता है और शिव जी का भी आता है। मैं ओम नमः शिवाय ही बोलती हूँ, मैं कुछ भी बोलती हूँ, तीनों में से कुछ भी बोलती हूँ, पर मेरे मन में रहता है कि ये मतलब मेरे ही मन में नहीं, आपके मन में भी ये भाव होना चाहिए कि शिव जी गृहस्थ परिवार में रहने वाले भगवान हैं, तो अकेले नहीं हैं। शिव परिवार की पूजा करें। शिव परिवार में आप यह विग्रह बनाएं कि शिवलिंग जो है, शिवलिंग में माता पार्वती हैं, नंदी जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, गणेश जी हैं और नंदी की जो पत्नी सुयसा हैं वो भी हैं। सुयसा क्या करती हैं, सुयसा क्या काम है, सुयसा माता पार्वती के पैरों का श्रृंगार करती हैं। वो उनके पैरों में आलता लगाती हैं और सुसज्जित करती हैं उनके पैरों को। सुयसा बहुत ही धर्मात्मा और नंदी की पत्नी है सुयसा। तो शिव परिवार में ये सब है, उनके गण सब हैं, सब कुछ है वहाँ पर। कुछ आप सोचे तो सही, सब कुछ दिखेगा आपको। इस तरह से आप कुश के लेकर ऊपर से नीचे की तरफ 108 बार आप मंत्र जाप करें और ऊपर से नीचे की फेरें, फिर उसको हटा दें। शिवलिंग पर जो आप टचेबल कुछ भी पदार्थ चढ़ाते हो, पदार्थ मतलब नैवेद्य चढ़ाते हो, वह आपको स्वतः नहीं खाना चाहिए और किसी पंडित को आप दे सकते हैं या किसी कहीं उसको प्रवाहित कर सकते हैं, लेकिन स्वतः नहीं खाना चाहिए जो टचेबल हो। और जो आप अलग से जो प्रसाद रखते हैं वह आप सब उसमें, क्योंकि गौरी शंकर भगवान हैं तो आप सब परिवार खा सकते हैं, प्रसाद को वितरण भी कर सकते हैं। और भगवान की पूजा कैसे करें, भगवान की पूजा तो आप किसी भी तरह से करें। उनको आप पंचाक्षर जो पंचामृत होता है, दूध दही घी मधु शक्कर, इससे तो आपने स्नान करा दिया। उसके बाद आप उन पर वार के हिसाब से भी, जैसे सोमवार है तो आप दूध अर्पित कर लें या फिर दूध में शर्करा डालें या मिश्री डालें, ये कर सकते हैं। आप उतना नहीं जानना है। तिल से ऋण कटता है, अक्षत चढ़ाने से दरिद्रता दूर होती है, घी चढ़ाने से ऐश्वर्य की वृद्धि होती है और दूध में शर्करा या मिश्री मिलाने से बुद्धि तेज होता है और शांति की भी प्राप्ति होती है। तो इतनी सारी जानकारी है। और गन्ना के रस चढ़ाने से भी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, दरिद्रता हटता है। और मधु चढ़ाने से भी दुख दारिद्र का दरिद्रता आदि दूर हो जाता है, मधु हनी। तो आप वार के हिसाब से चढ़ाएँ, और या नहीं तो कुछ भी नहीं है तो आप केवल एक स्वच्छ जल लेकर भगवान को अर्पित करें। गंगाजल के बारे में ये लिखा हुआ है, शिव पुराण की बात में बोल रही हूँ, ये सब शिव पुराण की बात में बोल रही हूँ आज। गंगाजल के बारे में है, गंगा जी पहले बहुत ही सुस्वाद, गंगाजल का मूल स्वरूप है बहुत ही सुंदर, सुस्वादिष्ट और मधुर है, जो उसका ओरिजिनल है। लेकिन आज गंगा जी अपने उस मूल रूप में नहीं है। तो अब जब भी गंगा जल आप लाते हैं
या शिव जी को आप भगवान को जब भी अर्पित करते हैं तो पहले तो उसमें लिखा हुआ है कि कपड़े पर छान लेना चाहिए गंगा जल, क्योंकि गंगा जी में जब लाते हैं गंगा जी में बहुत सारा चीज़ मिला हुआ होता है, मतलब मिट्टी वगैरह जो भी रहता है, इसलिए गंगा जल को छान लेना चाहिए घर में। तो आजकल कपड़ा से कुछ आगे बढ़ गया है, हम छानने वाले किसी भी पात्र में छान सकते हैं। इस तरह से गंगा जल को छान के रखना चाहिए, फिर उसको उपयोग में लाया जाना चाहिए। अब इसमें एक बात और भी बता रही हूँ, मैं शिव जी के बारे में सब कुछ बता रही हूँ। काशी से जल क्यों नहीं लाना चाहिए? काशी से जल इसलिए नहीं लाना चाहिए, काशी जो विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर के अराउंड जो 5 किलोमीटर है वह मूल काशी है। उस काशी में मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, गाय बैल भैंस बकरी इत्यादि जितने भी प्राणी हैं, चल अचल थलचर नभचर, जो भी जलचर जो भी हैं जितने, आप ये समझ लें कि उसका कोई न कोई पुण्य जाग उठा जो काशी में उसका जन्म हुआ है। और जब उसका वहाँ पर स्वतः मृत्यु हो जाएगी तो निश्चित रूप से वह शिव सायुज को प्राप्त करेगा। इसलिए काशी से जल लाना वर्जित है। वैसे मैं इस गलती कर चुकी हूँ, मुझे तब पता नहीं था, मैंने किसी को पूछा भी नहीं, किसी ने मुझे बताया भी नहीं, लेकिन मुझे जब से अब ज्ञान हुआ है तो मैं इसलिए आपको भी ये ज्ञान दे रही हूँ। तो काशी में आप स्नान करें, विश्वनाथ का दर्शन करें, भैरव जी का भी दर्शन करें और बटुकेश्वर भगवान का भी दर्शन करें। काशी में ये सब जगह जरूर जाएँ, गंगा आरती में शामिल हों। काशी तो बड़ी महिमा है। काशी में मृत्यु हो जाए तो इससे अच्छा क्या होगा, सीधा शिवलोक को प्राप्त हो जाएंगे आप। धरती पाने का जाने का जो झंझट है ख़त्म हो जाएगा, सब लोग शांत हो जाएंगे। तो ये काशी की महिमा हो गई। अब ये और उस अब ये तो पूजा हो गया भगवान जी का, शिव गौरी शंकर भगवान का पूजा हो गया। अब भगवान का जब आप उनको प्रणाम करेंगे, आप प्रणाम की मुद्रा क्या होती है। अब इसमें भी आपको मैं ये बता रही हूँ कि कुछ मुद्रा भी बता देती हूँ मैं आपको। जैसे हम भगवान को पुष्प अर्पित करते हैं, तो हाथ में ऐसे उठाए और इसे अर्पित कर दिए, अक्षत उठाए अर्पित कर दिए, कुछ भी सिंदूर चंदन इत्यादि जो भी है हम उठाते ऐसे अर्पित कर देते हैं। मतलब हमारा ये 5 उंगली, आप ध्यान करना कि आपके हाथ की 5 उंगली एक दूसरे से टचेबल होती है जब उठा के हम दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना है। इसको बोलते हैं शुक मुद्रा। शुक मतलब होता है सुअर। और मैं भी ये काम पहले करती थी, मैं अब नहीं कर रही हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब कैसे ये सब चढ़ाना है, किसी भी भगवान के ऊपर कैसे चढ़ाना है, तो क्या करना है, आप अपने दाएं हाथ लें, दाएं हाथ में एक अंगूठा लें आपका, और बीच में जो 2 उंगली है, एक बीच वाली फिंगर और एक अनामिका उंगली जो उससे बगल में है, ये 3 उंगली को एक दूसरे से सटाएं तो देखिए 3 उंगली होता है, 2 ऊपर रह जाता है, अलग रह जाता है, एक काना उंगली और एक आपके अंगूठी के बल वाली उंगली। ये 2 उंगली को छोड़कर 3 उंगली को आपस में मिलाएं। इससे आप चंदन उठाएं, इससे आप पुष्प उठाएं, इससे आप अक्षत उठाएं, इससे आप सिंदूर उठाएं, जिस भी पूजा में जो दुर्वा उठाएं, तुलसी उठाएं, जो भी 3 भगवान के लिए जो भी अर्पित करें, ये इन 3 उंगलियों को का ही आप प्रयोग करें। इसको बोलते हैं कुबेर मुद्रा। भगवान की पूजा की जाती है कुबेर मुद्रा से। ये तो मुझे मुद्रा बता दी आपको। और क्या होता है, आप भगवान का स्थापन कैसे करते हैं। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं मिट्टी की, तो उनको आप देखना ध्यान से कि पंडित जी क्या करते हैं। उनको आह्वान, जब आप बैठेंगे पूजा पर इनिशियली स्टार्टिंग में, तो वो आपको आह्वान कैसे होता है। आह्वान ऐसे होता है, आप दोनों हाथ को फैला लें और अपना अंगूठा लें, और अंगूठा को अनामिका की जो पर्वत है, पर्वत मतलब जो उसका जड़ होता है उसको पर्वत बोलते हैं, उसमें आप टच कराएं और दोनों हाथ को फैलाएं। दोनों हाथ को सामने फैलाएं, अंगूठा को अनामिका उंगली के नीचे उसके जड़ के पर्वत पर में टच कराएं। पर्वत यानी जड़, मतलब उसका जो नीचे का जड़ है, मूल, उसको आप उस रूट को आप टच कराएं और दोनों हाथ को आगे कर फैलाएं। ये है आह्वान मुद्रा। आप दोनों हाथ को आपस में जोड़ लें और इससे भगवान का ध्यान करिए। जिस भी भगवान की आप पूजा करें, गौरी शंकर भगवान की, शिव पार्वती सहित पूरे परिवार की, जिस भी माँ सरस्वती की, काली की, जिसकी भी पूजा कर रहे हैं आप, ऐसे दोनों हाथ आगे करें और मन में मंत्र पढ़ें और सामने सोचें, तो वो हुआ आह्वान मुद्रा। अच्छा, ये और स्थापन मुद्रा क्या होगा, उसी हाथ को ऐसे ही करके जब आप थोड़ा सा अधोमुख की तरफ कर देंगे, अधोमुख कर देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे नीचे की ओर, तो वो हो जाता है स्थापन मुद्रा। ये 2 मुद्रा हुई। अब तीसरा मुद्रा मैं आपको चौथा मुद्रा बता रही हूँ। चौथा मुद्रा मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब आपका पूजा हो जाता है तो क्या करते हैं, दंडवत होते हैं। दंडवत में क्या करना है, दोनों हाथ को जोड़ें, नीचे दंडवत हो जाए, मतलब लेट जाएं। दंडवत स्त्री को नहीं होना चाहिए किसी भी भगवान के आगे, क्योंकि स्त्री महामाया है ना, माँ दुर्गा है, इसलिए स्त्री को दंडवत होने की जरूरत नहीं, ये केवल पुरुष के लिए है। स्त्री केवल
झुक जाएं, झुक के हाथ जो दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम कर लें, अपने भाव से उनको जो भी कहना हो उसको कहें। और इसी में भगवान चूँकि वो माता हैं, माता स्वरूप हैं स्त्री, तो स्त्री को वो करने की ज़रूरत नहीं है, दंडवत करने की स्त्री को ज़रूरत नहीं है। किसी को भी स्त्री को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए। दंडवत में आप दोनों हाथ आप धरती पर लेट जाएं भगवान की ओर मुख करके, मुख को नीचे की रखें, धरती में टच नहीं होना चाहिए आपका मुख, थोड़ा सा धरती से ऊपर होना चाहिए और नीचे की ओर होना चाहिए, दोनों हाथ आगे होना चाहिए और पूरा आप फैल जाएं और आप इस तरह से प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बाद आप उठ जाएं। जब आपने पूजन कर लिया, आपने दंडवत प्रणाम कर लिया, आप क्या करें, आप मंत्र का जाप करें। बैठे आसन पर मंत्र का जाप करें, 108 बार करें, 1000 बार करें, 10,000 करें, लाख करें, जितना करें बैठ के आप क्या करें, जप करें। जो भी आपका इष्ट है उनका जप करें। जप करने के बाद अब आप खड़े हो जाएं। खड़े होने के बाद दोनों हाथ जोड़कर जब आप कोई स्तोत्र पढ़ते हैं, कोई आरती गाते हैं, उस समय जो आपके इष्ट होते हैं, जैसे गौरी शंकर भगवान परिवार सहित आकाश में स्थित हो जाते हैं, और या आपके कोई विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान है, माँ सरस्वती हैं, माँ चामुंडा हैं, द्वारकाधीश हैं, कोई भी भगवान है, द्वादश शिवलिंग, किसी भी हनुमान जी हैं, जो भी भगवान आपके हैं, गणेश कार्तिक जो भी हैं, उन सब भगवान की जब भी आप खड़े होकर, हम आरती क्यों करते हैं खड़े होकर, इसीलिए करते हैं, जब हम खड़ा होकर आरती कर रहे होते हैं और दोनों हाथ हमारा जब एक दूसरे से कीर्तन कर रहा होता है टच होकर, तब उस समय जब खड़े होकर स्तुति करते हैं ना, उस समय आपके इष्ट आकाश में स्थित होकर आपको आशीर्वचन दे रहे होते हैं। इसके खड़े होने का ये मूल कारण है। और जब हम दोनों हाथों से उठाकर और स्तुति कर रहे होते हैं, उस समय देवता अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस समय आप भावविह्वल होकर जो भी मन में है, आप अगर उसमें डूब गए ना, तो आपके मन में जो भी आकांक्षा है, जो भी इच्छा है, जो भी मनोरथ है, आपको बिना मांगे वो सब मिल जाएगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो ये हो गया प्रणाम की बात। तो आज मैं ये बहुत सारी आपको जानकारी दी हूँ। अगर आपको ये जानकारी सब अच्छी लगी है तो आपको मैंने बता दिया कि प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इससे ज़्यादा लंबा करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो धन्यवाद। हर हर महादेव। शिव शिव। जय माँ दुर्गा।